हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं अपना इंटरडिसिप्लिनरी इन ई कॉमर्स का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट किया है इस सब्जेक्ट के। हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं उनको डिटेल में देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही कर रहे हैं, जिसके आने के चांसेस क्या हैं, बार बार होते हैं हमारे कॉलेज एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की हमारी वीडियो है इस पे है, जो क्या है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई चेक्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करिए डिटेल में। ठीक है, तो जो ये पीडीएफ है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा इस पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई चेक्स क्या होते हैं? तो ई चेक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। ठीक है, कॉमनली रेफर टू एन ई चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। इसको ई चेक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक भी बोलते हैं। ये एक डिजिटल वर्जन होता है ट्रेडिशनल पेपर चेक का। तो जो पहले पेपर चेक चलते थे ना, जो पेपर होता था उसमें चेक बनाते थे, अब उसी का डिजिटल वर्जन ही क्या होता है हमारा ई चेक। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि फैसिलिटेट किया जाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वो और इजी तरीके से हो जाए। ये ऑफर करता है आपको और अच्छी तरीके से आप क्या है इजीली स्मूथली क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, इस चेक को यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल चेक। ई चेक क्या है, रिटेन करके रखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स को। ट्रेडिशनल चेक जैसे ट्रेडिशनल चेक है ना, उसके सारे फीचर्स उसके अंदर होंगे, इवन ये और एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। ठीक है, जैसे कि ये पेयर ऑथराइजेशन टू ट्रांसफर फंड, ये क्या है फीचर इसमें होता ही है। बट द एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब जो ट्रेडिशनल चेक्स है ना, उसके सारे फीचर्स इसमें होते हैं, इवन इसमें और इन्हांस फीचर होते हैं, और बस ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको ई चेक बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम और देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ई चेक इज लाइक अ डिजिटल वर्जन ऑफ रेगुलर चेक। तो रेगुलर चेक थे, उसी का डिजिटल वर्जन क्या होता है हमारा ई चेक। ठीक है, चेक यू माइट ट्राई टू पे फॉर समथिंग, जैसे आप जो लिखते थे ना, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर, अब क्या है आप पेपर को यूज़ नहीं करोगे, ये सारा का सारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन में हो जाएगा। ठीक है, तो की कंपोनेंट्स पार्ट देख लेते हैं हम इसके। डिजिटल ऑथराइजेशन, इंस्टेड ऑफ फिजिकली साइनिंग अ पेपर, आप क्या कर रहे हो इसमें डिजिटल ऑथराइजेशन देते हो। जैसे कि जो फिजिकल चेक होते थे, पेपर चेक होते थे, उसमें आप साइन करते थे, यहाँ पे आप डिजिटल ऑथराइज करोगे। डिजिटल सिग्नेचर क्या है यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, देन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारी की सारी अमाउंट हो गई, नेम हो गया, सब कुछ डेट वगैरह सब कुछ क्या है डिजिटली रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है जो ई चेक होते हैं इनकॉर्पोरेट वेरियस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। इसमें ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग टाइप के, जो कि इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है अच्छे से हो। ठीक है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गई, ये सब सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंदर। देन है ट्रांजैक्शन मेटा डेटा, इसमें क्या है कि जो मेटा डेटा एसोसिएट विद द ट्रांजैक्शन होता है, सच एज टाइम स्टैम्प्स हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, एंड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें स्टोर होती है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ताकि आप क्या ट्रैक कर सकते हो और ऑडिटिंग के पर्पज़ के लिए भी काम आती है। नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस की बात करें ई चेक की कैसे होती है, तो सबसे पहले इसमें इनिशिएशन होती है, स्टार्ट होता है। जो पेयर है वो इनिशिएट करेगा ई चेक ट्रांजैक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में जाएगा वो। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में, उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या है सारा का सारा इनपुट देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको डालनी है, पे की डिटेल्स वगैरह, अमाउंट वगैरह उसको कितनी भेजनी है, जो भी करनी है वो डालेगा। देन ऑथराइजेशन देगा, वो डिजिटल सिग्नेचर करेगा अपने, उसके बाद सबमिट कर देगा वो उसको किसको, बैंक को। ठीक है, तो ई चेक क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपने डाल दी तो सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ही। ठीक है, टू पेयर बैंक, दिस कैन बी डन थ्रू सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होता है, जैसे मोबाइल ऐप वगैरह हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हो। देन प्रोसेसिंग बाय बैंक, अब बैंक क्या है उसको प्रोसेस करेगा, वो चेक करेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है, जितनी चाहिए उतनी है, और जितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो उतना आपके अकाउंट में है कि नहीं, ये सारा देखेगा। देन ट्रांसमिशन टू पेई बैंक, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, एक बार उसने वेरीफाई कर लिया तो ई चेक इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया था उस अकॉर्डिंग क्या है वो अमाउंट को पे को देगा। ठीक है, तो डिपॉजिट टू पे अकाउंट, तो फिर इसके बाद क्या है जो क्रेडिट हो जाएगी वो अमाउंट किसके, पे के अकाउंट में। ओके जी, तो एडवांटेजेस क्या है इसके, स्पीड एंड एफिशिएंसी, बहुत तेज़ी से काम होता है, एफिशिएंट वे से होता है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये क्या है सेविंग मेथड है। ठीक है, इसमें टाइम बचता है आपका। ठीक है, इन्हांस, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। एक्सेसिबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, ई चेक कैन बी इनिशिएटेड एंड प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो आप इसको कहीं ना कहीं क्या है ये कन्वीनियंट होता है किसके लिए, यूजर्स के लिए। ठीक है, पर चैलेंजेस भी होते हैं इसमें, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो इन्हांस सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसमें, पर स्टिल कहीं ना कहीं क्या है साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है इसमें। देन है एडॉप्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, क्या बोल रहे हैं कि वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ ई चेक में रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वहाँ पे अगर इसको यूज़ करना है तो। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस, ई चेक मस्ट अडेयर टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ गवर्निंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स टू इंश्योर द लीगल वैलिडिटी एंड कंप्लायंस। तो बहुत सारे क्या इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। क्या बोला है, ई चेक रिप्रेजेंट अ मॉडर्न एंड डिजिटल ऑल्टरनेटिव। क्या ई चेक एक मॉडर्न कंसेप्ट है, डिजिटल ऑल्टरनेटिव है किसका, ट्रेडिशनल पेपर चेक्स का। ठीक है, ये ऑफर करता है मोर एफिशिएंट वे, सिक्योर वे, कि आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर सकते हो जल्दी जल्दी भी डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में। ठीक है, द एडॉप्शन ऑफ ई चेक में कंटिन्यू टू इवॉल्व, और जो ये क्या इसका कंसेप्ट है ये इवॉल्व हो रहा है इसमें, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें फीचर्स भी बढ़ रहे हैं, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका एडवांस होता जा रहा है। ठीक है,
उसके बाद ये काम कैसे करता है हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, ये थोड़ी सी अब रिवीजन वाला पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर करोगे आप, ठीक है। फिर बैंक प्रोसेस करेगा उस सारी इन्फॉर्मेशन को, फिर वो सेंड करेगा अदर बैंक को, ठीक है। उसके बाद मनी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये उसी पॉइंट्स के और ईजी वे में कैसे लिख सकते हो आप, वो है ये, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस हमने क्या देखा था, बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स भी लेस होती हैं, सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है ये, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस में हमने देखा कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। कुछ जैसे हमें रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसकी समरी देख ले तो क्या बोला है कि इन सिंपल टर्म इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग द डेटा ऑफ राइटिंग अ चेक, जो आप राइट कर रहे हो उसको डिजिटल वर्ल्ड में आपने क्या है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू क्या है वो कर दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। मेकिंग पेमेंट फास्टर, ताकि जल्दी जल्दी हो काम, ठीक है, मोर कन्वीनियंट तरीके से हो, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा था इस ऑल अबाउट किसके बारे में, ई चेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हमने 4 किए हैं, तो आप उसको क्या है चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।